चैप्टर कौन सा है, यूनिट कौन सा है? यूनिट 4 की 5 4 का बी यही है ना। चलो इसमें फर्स्ट है हमारा डाइएजीन। ठीक है, पहला है इसमें डाइएजीन। डाइएजीन्स देखें तो डाइएजीन्स में इंट्रोडक्शन देखो, इंट्रोडक्शन क्या बोल सकते हैं इसमें? इंट्रोडक्शन क्या बोल सकते हो? डाइएजीन में क्या बोल सकते हो? 6 मेंबर, बोलो, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरो नाइट्रोजन कंटेनिंग टू नाइट्रोजन कंटेनिंग, क्या लिखोगे? डाइएजीन बोल रहे हैं मतलब 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरो एटम, heterocyclic compound is called, क्या बोलोगे? is called डाइएजीन। ठीक है, अगला इसमें बोलता है, ये हेटेरो कंटेनिंग डाइएजीन होता है। इसमें बोला जाता है कि डाइएजीन आर completely unsaturated compound। डाइएजीन क्या होता है? completely unsaturated compound। इस तरह की क्लासिफिकेशन में हम बोल सकते हैं डाइएजीन में प्रेजेंट नाइट्रोजन एटम के आधार पर इसे प्रेजेंट नाइट्रोजन एटम के आधार पर इसे 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है, थ्री टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें से पहला होता है पायरिडाजीन। पहला होता है पायरिडाजीन या फिर इसको बोलते हैं या आर्थो डाइएजीन, पायरिडाजीन या फिर आर्थो डाइएजीन। देखिए क्या होता है, ये होता है एन और एन, अगर ये उपस्थित है ऐसा तो इसको हम लोग बोलते हैं पायरिडाजीन। देखो तो ये दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट और सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। 1 2 डाइएजीन भी बोला जा सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 1 2 डाइएजीन भी कहते हैं। और आर्थो डाइएजीन समझ में आ रहा है? देखो तो ये नाइट्रोजन इसके आर्थो पोजीशन पे है, ये नाइट्रोजन इसके आर्थो पोजीशन पे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थो डाइएजीन भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखो इसमें दूसरा, तो दूसरा है हमारा माजीन या माजीन के अलावा इसको बोला जाता है पायरिमिडीन। ठीक है, पिरिमिडीन बोल देंगे तो अलग हो जाएगा, अनसैचुरेटेड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है? पायरिमिडीन या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है मेटा डाइएजीन।
मेटा एम डाई एजीन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके तीन नाम हो गए, मानी एजीन, पायरीमिडीन और है एम डाई एजीन। ठीक है, आगे देखें तो आगे इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है एन आपस में किस पोजीशन पर उपस्थित होंगे, मेटा पोजीशन पर उपस्थित। ये इस प्रकार से होगा। इसका जब हम नंबरिंग करेंगे तो कैसा नंबरिंग होगा, ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, देखो तो 1 3 डाई एजेंट्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये नाइट्रोजन इसके रिस्पेक्ट में मेटा है और वो नाइट्रोजन इसके रिस्पेक्ट में मेटा है, इसलिए इसको मैजिन या फिर पायरीमिडीन या फिर एम डाईएजीन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए एक और है तीसरा को बोला जाता है पायरीजीन। क्या बोला जाता है, पायरीजीन, या फिर इसको बोलते हैं पैराजीन या फिर पी डाईएजीन पी डाईएजीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या क्या नाम है, पैराजीन और है पी डाईएजीन। पी यहाँ पे स्मॉल रहेगा, इसको ध्यान रखिए, पैरा के लिए संबोधित हो रहा है तो इसलिए स्मॉल। इसमें देखिए तो इसका स्ट्रक्चर को हम ऐसा बना सकते हैं, ये नाइट्रोजन होता है तो दूसरे नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरा जी। या फिर इसको नंबरिंग करके देखिए तो इसको देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 4 डाईएजीन्स भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो डाईएजीन जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है डाईएजीन तो तीनों को बताना पड़ेगा, भले छोटा छोटा करके। ठीक है, अब इसमें डिटेल में एक एक को हम लोग पकड़ करके स्टडी करते चले। सबसे पहला है पायरीडाजीन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्थो डाईएजीन। देखिए इसका सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग सिंथेसिस। स्ट्रक्चर तो बता दिए ना, अलग से स्ट्रक्चर लिखोगे तो भी बनेगा, पेज भरना रहेगा तब, इसमें डायरेक्ट लिखोगे तो भी बनेगा, नहीं लिखोगे तो भी बनेगा। ठीक है, तो पहला है इसका सिंथेसिस। फर्स्ट ये देखें इससे बन रहा है, ये C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा है CH डबल बॉन्ड CH, इससे C डबल बॉन्ड O और इधर जुड़ा है H। ये होता है 1,4 डाइकार्बोनिल या फिर मैलिक डाइएल्डिहाइड, इसको बोलते हैं मैलिक डाइएल्डिहाइड का जब हम रिएक्शन NH2 क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजीन, क्या होता है, हाइड्रोजीन के साथ कराते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है हमको, तो यहां से हमको मिलता है वही जो मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है, पायरीडाजीन, ये मिला। और साथ ही साथ यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकले, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल देखो, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, H ये, इसको देखो
एच ऐसा, दूसरा एच। ठीक है, कैसे बना होगा ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। yes. इसका देखोगे तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया। ठीक है, तो ऐसा दो एच निकल गया, दो H2 निकल गया, और हमको यहाँ से क्या मिल गया, तो क्या मिल गया, यहाँ से पायरिडाजीन प्राप्त हो गया। पायरिडाजीन। तो इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंथेसिस करते हैं। दूसरा मेथड फ्रॉम टेट्राएजिन से भी इसको बनाया जा सकता है। तो टेट्रा जिसमें कितने नाइट्रोजन हो, चार नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे टेट्राएजिन है, देखो एन 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 एन, ये इसमें ये और ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है मेथिल। तो देखो इसमें नंबरिंग करते हैं इसका, तो नंबरिंग करोगे तो कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसा करेंगे नंबरिंग। क्या होगा, इसको क्या बोलोगे, 1 2 4 सॉरी 3 6 डाई मेथिल, 3 6 डाई मेथिल, 1 2 4 5 टेट्रा एजी होगा। इसका जब हम रिएक्शन करा देते हैं इसके साथ देखो, तो ये कौन सा है, जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इससे जुड़ा हुआ है एन ई, और इससे जुड़ा है एन ई, ये क्या होगा, वन टू डाइमेथिल एसिटिलीन होगा ना, 1 2 डाइमेथिल एसिटिलीन। इसका जब इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो रिएक्शन कराएंगे तो देखो तो क्या होता है, रिएक्शन कराने से ये जो नाइट्रोजन क्या करता है, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ये लेगा और इस बॉन्ड को ये इधर शिफ्ट कर दे, इस पर आ गया माइनस चार्ज, मतलब 3 पोजीशन के कार्बन पे आ रहा है हमारा माइनस चार्ज, और 6 पोजीशन के कार्बन पे आ रहा है हमारा प्लस चार्ज। क्या निकला, माइनस N2 या फिर N2, ऐसा लिख सकते हो, नाइट्रोजन गैस निकल गया। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये जो बॉन्ड है ये अटैक करेगा यहाँ, ये बॉन्ड अटैक किया वहां पे। ठीक है, और दूसरा देखो ये माइनस है, ये इधर से गया तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे आएगा प्लस, तो ये माइनस इस पर अटैक कर दे। ठीक है, क्या बनेगा, ये हो गया ऐसा। नाइट्रोजन कौन कौन सा है, तो ये है नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। ठीक है, और देखो ये डबल बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ Fe, इससे जुड़ा हुआ Fe। ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे भी मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे भी मेथिल ग्रुप है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा किसमें, ऐसा ऐसा ऐसा, एम ई एम ई एम ई एम ई। ठीक, क्या हो गया है, देखो तो इसका ये इधर आ गया, तो ये इधर चला गया, तो ये इधर चला गया, बस इतना। ठीक, तो ये क्या बन गया हमारा, तो ये बन गया हमारा पायरिडा
तो ये दूसरा मेथड है जिसके द्वारा हम लोग इसको सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंथेसिस। दूसरा देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज में हम बताते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 208 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। देखो तो बॉइलिंग पॉइंट बता रहे हैं, मतलब कैसा होगा, लिक्विड में होगा कि सॉलिड में? लिक्विड में होगा ना, तभी तो उबलेगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है ये। ठीक है, इसका दूसरा देखें तो दूसरा इसमें बताता है कि यह वीक बेस होता है, वीक बेस होता है। ठीक है, तीसरा इसमें बोलता है ये पाइरिडाजीन एसिड के साथ मोनो केट आयन फॉर्म करता है। मोनोकेट आयन फॉर्म करता है। ठीक है, साथ ही साथ बोलता है इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू 12.3 किलो कैलोरी पर मोल। चौथा है। पांचवा देखें तो पांचवा बताता है इसमें कि इसका हाई डाइपोल मूवमेंट होता है। डाइपोल मूवमेंट, हाई डाइपोल मूवमेंट कितने का होता है? तो होता है 4D इज इक्वल टू 4D होता है। डिवाइस, डाइपोल मूवमेंट को डिवाइस से दिखाते हैं, जिसको कैपिटल में लिखते हैं, तो ये 4D होता है डाइपोल। आगे देखें केमिकल रिएक्शन। प्रॉपर्टीज हो गई, अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, ठीक है, तो नाइट्रेशन देखें तो नाइट्रेशन से हमको क्या मिलता है? तो पहला इसमें बोलता है ये जो हमारा पाइरिडा बीन इस प्रकार से रहेगा। इस पर जब हम पर ब्रोमो एसिड का, इसका पर ब्रोमो एसिड, पर ब्रोमो एसिड क्या होता है? फ्रॉम पर ब्रोमो बेंजोइक एसिड, पर ब्रोमो बेंजोइक एसिड। कैसा होगा पर ब्रोमो बेंजोइक एसिड? सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये होता है पर ब्रोमो बेंजोइक एसिड। पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड का जब इसके साथ रिएक्शन कराया जाता है, पर बेंजोइक एसिड का इसके साथ रिएक्शन कराया जाएगा, तो रिएक्शन से हमको क्या मिलता है? तो हमको ये प्राप्त होगा एन एन ये हो गया। और यहां पे ये जो लोन पेयर है, यह लोन पेयर एक ऑक्सीजन को ले लेता है, मतलब OH ग्रुप को ले लेगा।
कहाँ से लेगा, तो यहाँ से क्या करता है, तो एक ऑक्सीजन आकर के देखो ऐसा जुड़ता है, ऐसा जुड़ेगा तो इसके कारण से इस नाइट्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या हुआ है, OH को लिया, तो OH लेने के कारण से यह क्या बन गया, तो ये OH बन गया, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। कैसा, कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, या तो इसमें N डबल बॉन्ड N, ये O, और यहाँ से क्या करेंगे, H प्लस को रिमूव कर दिया, मान लो H प्लस को रिमूव करेगा तो इस पर आएगा माइनस चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज। इसमें ये लेस स्टेबल होता है इसकी अपेक्षा। क्यों लेस स्टेबल होगा, ये प्लस माइनस में है, प्लस माइनस में है मतलब आसानी से जुड़ सकते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ सॉरी स्टेबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ प्लस है तो ज्यादा अनरिएक्टिव होता है। तो ये जो कंपाउंड होता है इसका जब हम रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो देखो तो HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में यह रिएक्शन होता है। HNO3 H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होगा। तो देखो यह क्या करेगा, तो यह HNO3 H प्लस NO3 ऐसा होता है, H प्लस NO3 माइनस होगा, है ना। नाइट्रोजन देखेंगे तो नाइट्रोजन कैसे होता है, तो यहाँ पे देखोगे N O O यहाँ पे ऐसा होगा, यस हाँ बोल दिए, ऐसे कैसे नहीं हो, ऐसे कैसे हो, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाया है, 5 बॉन्ड बना सकते हैं सर, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनता, अधिकतम 4 बनता है, अधिकतम 3 बनता है, अधिकतम 4 बनेगा लेकिन प्लस आएगा तब, ये है इससे जुड़ा हुआ OH होता है, O हो गया, और एक O जो है इधर इसमें क्या होता है कि इस पर जो है ये लोन पेयर के थ्रू यहाँ पे ऐसा बता सकते हैं, एक जो है वो डबल बॉन्ड से और एक जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है, ये बता सकते हो 3 बॉन्ड इसका, ठीक है, यही यही 3, तो ये क्या हुआ HNO3, हाँ लोन पे लिखा लिखोगे ना, क्यों नहीं रहेगा, वो बॉन्ड बन गया, वो बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है लेकिन लोन पे लिखना पड़ेगा वहां पे, ठीक, कहने का मतलब क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कंप्लीट रूप से ये इलेक्ट्रॉन को इसको नहीं दिया है या उस बॉन्ड में नहीं है, अट्रैक्शन बस रहता है। चलो ये हो गया, अब इसमें होता है क्या है, यह पैरा पोजीशन से जो हाइड्रोजन, ये पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को कैसे निकालता है, ये निकालता है ऐसा H प्लस और ये निकलता है ऐसा OH माइनस, देखो तो ठीक है, क्या बना लेगा, ये हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे माइनस, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमको दिखेगा NO, ठीक है, तो इससे हमको ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ये हमारा तो नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो ग्रुप का एडिशन, तो नाइट्रो ग्रुप का एडिशन इसके पैरा पोजीशन में हो रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पे नाइट्रेशन जो है वो देखने को मिलता है।
देखिए इसमें दूसरा है मतलब ना वो जो नीचे बना है NO वाला उसकी उपस्थिति में होना चाहिए। ये नाइट्रेशन, ये बोल रहे हो। हाँ। ये है, इसी को मैं ऐसा लिखूं। नाइट्रेशन करना है तो नाइट्रो ग्रुप दोगे ना कहीं पे, ठीक है। तो ये इसके ये उसको ऐसे लिखते हैं नाइट्रेशन। हो गया, और बताना थोड़ी पड़ेगा। चलो ब्रोमिनेशन, सॉरी ब्रोमिनेशन नहीं, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, तो हैलोजिनेशन देखें तो हैलोजिनेशन होता है ऐसा, एक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ले लिया है इसमें N डबल बॉन्ड, ये क्या है हमारा पाइरिडाजीन, ठीक है। यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूटेड पाइरिडाजीन, ये ऐसा और ये ऐसा, ये इसको लिया है, इस पर डोमिनेशन होता है, मतलब डायरेक्ट इस पर डोमिनेशन नहीं होता, इस पर पाइरिडाजीन पर डायरेक्ट डोमिनेशन नहीं होगा, तो किसके साथ होता है, तो उसका एक डेरिवेटिव है ये, इसके साथ होता है, इसको बोला जाता है क्या, तो इसको बोला जाता है पाइरिडाजीन ओन, पाइरिडाजीन ओन, पाइरिडाजीन ओन, पाइरिडाजीन से बना है ये, ओन क्यों, क्योंकि कीटो ग्रुप जुड़ा है इसमें। जब इसका हम लोग POCl2 के साथ Cl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, POCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, POCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमको यहां से ये प्राप्त होता है, एक प्रोडक्ट ये मिलता है और प्रोडक्ट मिलता है ये यहाँ पे मिलेगा। मतलब क्लोरीन जो है, क्लोरीनेशन जो है वो किस पोजीशन पे होता है, आर्थो पोजीशन पे, ठीक है। आर्थो पोजीशन, इस नाइट्रोजन का आर्थो पोजीशन ये है, इस नाइट्रोजन का आर्थो पोजीशन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, तो दो प्रोडक्ट यहाँ से हमको प्राप्त होते हैं, 3 क्लोरो और सॉरी 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 एक मिनट, ये यहाँ नहीं यहाँ मिलेगा, ये दोनों अगर है तो ये दोनों तो सेम ही है ना, ये दोनों सेम है कि नहीं है, हाँ यस, दोनों सेम है कि नहीं है, नहीं है, है ना, कैसे पता चला, ये कंपाउंड ऐसा रखा है, इसको ऐसा कर दिए, क्लियर है ना, हाँ तो वही चीज है दोनों को, क्योंकि नंबरिंग नहीं करोगे तो ये देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 5 6, इसको नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, क्या लिखो 3 क्लोरो पाइरिडाजीन, ये अलग है इनसे, देखो तो 1 2 3 4, ये हो गया 5 6, इधर से भी गिनती मारो तो 1 2 3 4 5, इधर से तो ये 4 क्लोरो हो गए, ठीक है। तो इसमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ये होता है इसका मेजर प्रोडक्ट और ये होता है इसका माइनर, और ये तो सेम है, इसको ऐसे कर सकते हैं, क्लियर है साइक्लो एडिशन, चलो इसके बाद है, ठीक है, ये हो गया इतने में कौन सा, डाइएजिन का पाइरिडाजिन कंप्लीट, डाइएजिन का पाइरिडाजिन,
अगला क्या है? पायरेजिन या पायरिडाजिन। क्या हो गया? कचरा जैसे दिख रहे हो और बात कर रहे हो। चलो अगला क्या है? पायरिडा। पायरिडा, पायरिमा, पायरिनी, ये था ना। चलो इसका इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन में इसका दूसरा नाम क्या बोले थे? बोलो क्या क्या नाम बोले थे? हाँ, एम डाइएजिन ये बोले थे, या मैजिन और 1,3 डाइएजिन ये बोले थे। चलो इसका स्ट्रक्चर भी देखे थे, याद है? एन ऐसा था, यहाँ पे ये नाइट्रोजन ऐसा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड ऐसा था। आगे इसके बारे में बताया जाता है 1899 में गैब्रियल एंड कोलमैन के द्वारा आइसोलेट किया गया। ठीक है, इसको पहली बार आइसोलेट किया था कौन कौन? गैब्रियल एंड कोलमैन नामक साइंटिस्ट। पायरिमिडीन का रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसको बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जिंदा चीज। लिविंग मतलब जिंदा, ऑर्गेनिज्म मतलब हाँ, ये भी वाला नहीं है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित वस्तुओं में या जीवित जो ऑर्गेनिज्म है उनमें इसका रिंग स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। और ये स्ट्रक्चर, ये रिंग स्ट्रक्चर किसमें किसमें होता है? साइटोसिन देखिए, साइटोसिन, यूरेसिल, यूरेसिल एंड थायमिन, तीनों पढ़े हो। है ना, न्यूक्लिक एसिड है ना, न्यूक्लिक एसिड में ये वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये नहीं बोल रहे कि ये पाया जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है। मतलब नाइट्रोजन जो है वो 1,3 पोजीशन को ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। आगे इसमें बोलता है प्यूरिन, प्यूरिन यूरिक एसिड, यूरिक एसिड है, बार्बिट्रिक एसिड, बार्बिट्रिक एसिड, बार्बिट्रिक एसिड, एलोक्सेन, एलोक्सेन, एंटीबायोटिकल, मिक्सचर ऑफ एंटीबायोटिकल, mixture of antibiotical, sorry, antibacterial, bacterial and anti
मलेरियल, एंटी मलेरियल, विटामिन बी, में क्या होता है, तो पीरीमिडीन, पैरीमिडीन रिंग सिस्टम होता है, रिंग सिस्टम पाया जाता है। देखो क्या बोला, प्यूरिन सुने हो, बेस होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस होता है ना दोनों, पता है ना? हाँ, तो प्यूरिन बेस यूरिक एसिड, बार्बिट्रिक एसिड, एलॉक्सेन, मिक्सचर ऑफ एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी मलेरियल और विटामिन बी में ये जो पायरीमिडीन रिंग सिस्टम है वो पाया जाता है। इसमें तो पता ही है, साइटोसिन किसमें पाया जाता है, साइटोसिन किसमें पाया जाता है, आरएनए में। और थायमिन किसमें पाया जाता है, याद है, तो इसमें ये पाया जाता है। अब इसका देखते हैं हम लोग सिंथेसिस मेथड, सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस ये क्या था, ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन और ये है सिंथेसिस। सबसे पहला सिंथेसिस देखो जो किया था, कौन किया था, गैब्रियल किया था। तो गैब्रियल नामक साइंटिस्ट के द्वारा इसको दिया गया था सिंथेसिस को। तो इसको फ्रॉम मेलानिक एसिड, फ्रॉम मेलानिक एसिड, या फिर इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है गैब्रियल मेथड, गैब्रियल मेथड, गैब्रियल मेथड या फिर है मेलानिक एसिड। कई बार इसको बनाए तो इसको देखिए, मेलानिक एसिड कौन सा होता है, CH2 COOH COOH, ये होता है मेलानिक एसिड। इस मेलानिक एसिड को यूरिया के साथ रिएक्शन कराएं, यूरिया का फॉर्मूला बताओ, क्या ये है, ये यूरिया है क्या, तो यूरिया के साथ जब इसका रिएक्शन कराया गया तो रिएक्शन से हमको एक कंपाउंड प्राप्त हुआ, कौन सा, कौन सा कंपाउंड, तो देखो तो इसको H2 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्या हो जाएगा, ये हो गया, हो गया, यही होगा, बोलो 2H2 को बाहर, अब बचा क्या, बचा क्या है, CHH, इससे जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा हुआ N और H, इससे जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा हुआ N H, हो गया, और इससे जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यही है। चलो अब इसमें इसको बोलते हैं
बार्बिटोरिक एसिड, यही होता है बार्बिटोरिक एसिड। ये है बार्बिटोरिक एसिड का फॉर्मूला। और ये बार्बिटोरिक एसिड को इस बार्बिटोरिक एसिड को क्या कर देते हैं, देखो तो टाटोमेराइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टाटोमेराइज। कैसे होगा, हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इधर, और ये एक, ठीक है। ऐसे ही इसको देखो तो, इसको करोगे तो क्या होगा, हो गया, ठीक है। अगला देखो, ये है इसके बाद, हो गया। चलो बोलो फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा। ये हो गया, यहाँ पे एन से जुड़ा हुआ सी, और सी से जुड़ा हुआ एन, हो गया। और ये सी से जुड़ा हुआ दूसरा सी, और ये यहाँ से ओ एच मिलेगा, और डबल बॉन्ड देखो एक यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ नीचे वाला, दूसरा वाला देखो ये सी से ओ और एच, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, इससे देखोगे तो ये ओ एच और एक डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। तो इस विधि से देखो तो ये बन गया हमारा क्या, कंप्लीट बना है, कंप्लीट नहीं बन पाया है, कंप्लीट बना लेते हैं इसको। तो ये इसका स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड में इसी का देखिए। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, ये जो है हमारा, इसको जब हम POCl3 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, POCl3 के साथ, POCl3 के साथ क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, PO3H3 बना लेगा, और Cl जो है वो यहाँ आकर के जुड़ जाएंगे। मतलब क्या देगा, ये देखो N ऐसा हो गया, यहाँ पे N, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा Cl, यहाँ पे आएगा Cl, यहाँ पे आएगा POCl3 के साथ उसका रिएक्शन कराया जाता है, तो ये हो। अब इसका जब हम जिंक डस्ट और वाटर के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हैं, जिंक डस्ट और वाटर के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हैं, तो हमको यहाँ से मिल जाता है हमारा मेन प्रोडक्ट। ये क्या है, ये है हमारा पायरीन। इस प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे स्टेप 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको पहला स्टेप 1 था, स्टेप 1 से ये बना। स्टेप 2 में क्या होता है, जिसका POCl3 के साथ रिएक्शन कराने के बाद ये ट्राइफ्लोरो वाला बनता है, और ट्राइफ्लोरो का जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये, तो इस प्रकार से इसका सिंथेसिस होता है। फ्रॉम मैलिक एसिड, इसका जब हम रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ से हमको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और H2O जो है वो बाहर निकलता है, और H2O बाहर निकलेगा तो इसके साथ साथ हमको क्या मिलता है, तो इससे हमको मिलता है
इसको ऐसा लिख दो कि डबल बॉन्ड को इससे जुड़ा हुआ वो H, इससे जुड़ा हुआ CH2, C डबल बॉन्ड O और ये O है, जिसको बोला जाता है अल्फा फॉर्मिलेटिक फॉर्मिक एसिडिक फॉर्मिक एसिडिक एसिड। ये उनको निकलना तो दिख रहा है, एक का नहीं दिख रहा है कौन, ये निकल रहा है, ये तो समझ में आ गया। अगला देखो H2SO4 है, क्या होता है जब OH माइनस प्लस H सॉरी हाँ HSO3, ठीक है। कहाँ से हाइड्रोजन निकले, कहाँ से निकले, यही निकलेगा ना उसके साथ माइनस H2 बनाएगा तो बाहर। अब ये H प्लस क्या बन जाएगा देखो, अच्छा इधर से नहीं निकला OH है ना, तो इसको छोड़ना है तो ये हो जाएगा यहाँ, इसको मान लो इसी को निकालेंगे, इसी को निकालेंगे नहीं, ऑक्सीजन दोनों होना चाहिए, इतना सही में कुछ गलत है। इसीलिए तो है पहले जो बताया तो वही प्रोसेस होता है, एक बार और बताए थे इसको, यहाँ लिखेगा गलत H हो, ठीक है। ये क्या हुआ, ये जो है ये आया, ये H प्लस बाहर। अब देखोगे तो क्या होगा, CO2 भी बाहर, बचा क्या इस पर C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड O और H, ये है हमारा अल्फा फॉर्मिल एसिडिक एसिड। अब इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं इसके साथ में NH के साथ क्या है NHCO यूरिया, तो यहां से ये क्या हो गया ये भी बोलो -2 हो गया। अब देखो क्या बचा, C से जुड़ा हुआ OH, इससे जुड़ा हुआ नाइट्रोजन लेकिन डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O, इससे देखोगे तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ है C, और इससे जुड़ा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ, और इससे जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के साथ ही साथ यहाँ पे देखो, कहाँ पे, यहाँ C के साथ H, और ठीक है बाकी इसको ऐसा लिखो, क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट बन गया ना। अब क्या करेंगे बोलो, टैटोमेरिज्म पॉसिबल है क्या इसका, नहीं टैटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है ना। अब क्या करना है इसका,
वो प्रोसेस सेम लगभग ऐसे ही फॉलो होगा। कहाँ गया? हाँ वही है। इसको क्या करना पड़ेगा? कहीं तो कुछ गड़बड़ कही है, 1 2 3 4। एक तो ऐसे ही होगा, एक ऐसे ही होगा। दूसरा देखो ये गड़बड़ है, OH को इधर रखते हैं और C डबल बॉन्ड O को इधर। ठीक है, वही चीज है, इससे बना है वही है, बस डबल बॉन्ड O को उधर लिखा था, उसको इधर लिख दो। यहां से देखें तो देखो H2O तो निकलेगा। कैसा निकलेगा? ऐसा निकलेगा। तो इसके बेसिस पर ये वाला जो बनेगा वो क्या होगा? ऐसा, ये ऐसा ना हो करके ऐसा है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया जो बोला वो? देख लो फिर बाद में मत बोलना। ठीक है, इधर लिखा था उसको उधर कर दिया और उधर था उसको इधर। अब यहाँ से H2 निकल रहा है, वो कैसे निकल रहा है? इसमें से एक, इसमें से OH ले करके निकल रहा है, बॉन्ड बन गया, इस पर बचा हुआ है एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब टाटामेरिक में हो सकता है देखो अच्छे से, है ना? रियलाइज हो सकता है ना, दिख रहा है ना? ये देखो हो गया। क्या होगा? ये आ करके इस पे जुड़ जाएगा ऐसे ही। हो गया, क्या मिलेगा? CN डबल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H CH होगा ये, और ये डबल बॉन्ड और ये OH, और यहाँ पे देखो मुझे कार्बन। ठीक है, ये बन गया। अब देखो जब OH आ जाता है तो फिर क्या करते हैं? क्या रिएक्शन रहेगा? POCl3 के साथ रिएक्शन कराएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो? POCl3 के साथ रिएक्शन करा देंगे, क्या बन जाएगा? ClCl जुड़ जाएगा। तो देखो अब इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, ये हो गया, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से जुड़ गया Cl, यहाँ से जुड़ गया। ठीक है, चलो अब वहां जिंक डस्ट लिया है, किसके लिए? रिडक्टिव एजेंट के लिए। यहाँ पे रिडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं PDCH, पैलेडियम। PDC क्या होता है? ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूस कर देगा तो क्लोरीन को वहां से बाहर निकाल देगा, और क्लोरीन बाहर निकल क्या बन जाएगा? N N डबल बॉन्ड, ये ठीक है, ये है हमारा पायरीमिडी। तो ये दो मेथड हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? पायरीमिडीन को बनाते हैं, ये मेथड और ये। आगे देखें,
प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज बोलो प्रॉपर्टीज। पहला बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है इसका 1 to 4 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट भी बता रहे हैं। देखो इसको वो है 22.50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा कि लिक्विड है कि सॉलिड है। बॉइलिंग पॉइंट भी बता रहे हैं और मेल्टिंग पॉइंट भी बता रहे हैं। मतलब वो सॉलिड जो रहेगा माइनस दिए फिलहाल। चल देखें सॉल्यूशन में बना है लिक्विड में रहेगा। आगे ये बोलता है इट इज न्यूट्रल इन सॉल्यूशन। इट इज न्यूट्रल इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है ये न्यूट्रल फॉर्म में होता है। ठीक है, किसी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ नहीं करता। इट्स फॉर्म सॉल्ट विद एसिड। यह एसिड के साथ सॉल्ट बनाता है। अर्थात बोलो कैसा होगा? एसिड के साथ सॉल्ट बनाता है बोल रहा है इसको पैरिमिडिन को। मतलब पैरिमिडिन कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, ये कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस हैपनिंग इनके रेजोनेंस हैपनिंग। देख इसके रेजोनेंस हैबिट देखोगे तो कैसा होता है? ये होता है एन एन ये डबल बॉन्ड कहाँ पे था? यहाँ पे था, ये था, ये। यह रेजोनेंस हाइब्रिड करता है इसके साथ इसके साथ। एन ये हो गया, ये भी हो गया, एन ये और ठीक है। स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर। अब यही जो है यह रेजोनेंस हाइब्रिड इस प्रकार से बनाते हैं। कैसे? तो ये देखो तो ये हो गया। तो क्या बनाएगा? नाइट्रोजन पे माइनस और इस पोजीशन पे प्लस। ये डबल बॉन्ड एक रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। दूसरा देखो क्या हो जाएगा? प्लस कहाँ जाएगा? यहाँ पे नाइट्रोजन जिस पर माइनस है, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, अगला ये होगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये डबल बॉन्ड और इस पर है माइनस। ठीक है, अब क्या करेगा? तो इसके बाद क्या बने? बनेगा। ठीक है, तो ये बना लेता है। तो इससे ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो पाए जाते हैं। देखो अभी तो एक नाइट्रोजन में हम लोग माइनस किए, ऐसा दूसरा भी नाइट्रोजन हो सकता है। दूसरा नाइट्रोजन में कहां से होगा? ऐसा करेंगे तो ये क्या देगा? ये वाला नहीं करेगा, है ना? तो ये देगा
ये माइनस, ये प्लस होगा। आगे देखोगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से हो जाएगा, बोलो क्या होगा, पर माइनस ही, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे एन यहाँ पे आ जाएगा प्लस और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। आगे फिर ये प्लस यहाँ आ जाएगा, ये हो गया प्लस यहाँ पे, और देखो कि ये और ये, ठीक है। और दूसरा अगर ये यहाँ आ जाए तो कौन सा दिखा, ये वाला एक दूसरे पे इक्वलिटी दिखाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यह रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देती है। कितने कितने तो देखो, दो तो वही होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये है आठ। आठ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये दे। आगे इसमें देखें तो पांचवा बोलता है इससे पीडीडी का जो रेजोनेंस एनर्जी होता है, रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू होता है ये 26 किलो कैलोरी पर मोल। इसका डाइपोल मोमेंट देखिए, इक्वल टू होता है 2.40 GeV। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका डाइपोल मोमेंट इतना होता है और इसका रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर ये। इसका आगे देखें तो आगे है हम लोगों का क्या, तो एक रिएक्शन है, रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेशन, दो हो गया, तीन हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में देखिए तो एक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है 4-मेथिल पिरिमिडीन, ये देखो यहां से जुड़ा हुआ है हमारा CH, इसको क्या बोलेंगे, 4-मेथिल पिरिमिडीन पाइरिमिडीन। इसका जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, H2O2 होता है। H2O2 का यूज कर रहे हैं हम लोग एसिटिक एसिड की उपस्थिति में, ठीक है। तो यह रिएक्शन करके क्या देगा, तो ये देता है ऑक्सीडेशन। अभी देखिए इससे पहले वाले में तो क्या होता है, ये सेम ऑक्सीडेशन देता है पहले के जैसा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए जो उसमें H2O2 के साथ उसको भी देखे थे, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में ये यूज किया, क्या है, एसिटिक एसिड का यूज करने पर यह देता है। आगे देखते हैं
चौथा, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा देंगे इसका, ये देखो कैसा रिएक्शन करेगा, CH5NgBr, ये है इसके साथ रिएक्शन कराना है। बोलो कैसे रिएक्शन करेगा, बोलो होगा, ये कैसे टूटेगा, यहाँ टूटेगा और ये आकर के यहाँ, ठीक है। क्या क्या मिला इसको देखो बेटा, एन और ये हो गया, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जुड़ गया हमारा NgBr और यहाँ पे जुड़ा, बोलो ए है पहले से उसको दिखा देते और देखो आगे ये ठीक है। अब क्या होगा, रिएक्शन करोगे इसके साथ HO8 - H2O के साथ, बोलो टूटेगा, यहाँ आकर के टूटेगा, ये यहाँ NgBr OH बाहर और मिलेगा यहाँ से हमको ये C6H5 ये और यहाँ से यहाँ NgH, ठीक है। तो ये मिल गया। अब इसका एसीटोन और KMnO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करा देते हैं, एसीटोन एंड KMnO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। रिएक्शन करा देते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का एडिशन या फिर इलेक्ट्रॉन का एडिशन, ठीक है। क्या होगा यहाँ से ये H निकल जाएगा यहाँ से, ये इधर जाएगा और ये इस तरह यहाँ से मिलेगा N ये हो गया, यहाँ और यहाँ से मिलेगा ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। पांचवा रिएक्शन देखिए इसका, रिएक्शन विथ बॉइलिंग हाइड्रोजन, तो इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन क्या होता है, NH2NH। 130 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन जो है वो उबलता है, ठीक है। तो इसके साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन से हम दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। एक प्रोडक्ट का मिलता है हमको ये N सिंगल बॉन्डेड ये
ये ऐसा और इससे जुड़ा हुआ H, और दूसरा मिलता है H2N और है इससे जुड़ा हुआ CH डबल बॉन्ड NH। ठीक, ये मिलता है। कैसे मिला? कैसे मिला? इसको उल्टा लिख देता हूँ देखो तो समझ में आएगा। ये हो गया नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड ऐसा। ठीक है, बिल्कुल क्या ऐसा हुआ होगा? ऐसा हुआ होगा। उतना कम मेहनत कर। फाइनली एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि यह एक नेचुरल प्रोडक्ट है। नेचुरल प्रोडक्ट मतलब नेचर में पाया जाता है, और यह किसमें किसमें पाया जाता है? ये बोल रहा है एस्परजिलस, एस्परजेलिक एसिड एंड एस्परजेलिक एसिड एंटीबायोटिक एंड सल्फा ड्रग एंड एंटीहिस्टामिन ड्रग में पाया गया। देखो तो पैराजिन एक नेचुरल प्रोडक्ट है बोल रहा है जो कि एस्परजेलिक एसिड, एंटीबायोटिक एंड सल्फर ड्रग और क्या है एंटी एंटी एंटीहिस्टामिन एंटीहिस्टामिन में हिस्टामिन ठीक किया है, लेकिन देखते हैं कि सभी इनमें गलत नहीं है। मैं गलत लिखा, हिस्टामिन में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, सिंथेसिस देखें। स्ट्रक्चर तो पता है, स्ट्रक्चर बोलो ऐसा होगा। स्ट्रक्चर क्या बोले थे इसको? 1,4 डाई एज। आगे देखते हैं इसका सिंथेसिस। सिंथेसिस पहला फ्रॉम वन टू डाई ketones, from 1 to डाइकीटोन। 1 to डाइकीटोन मतलब समझ में आता है? इसको बोलते हैं डाइकीटोन। 1 और 2 पोजीशन पे कीटोन। इसका जब हम रिएक्शन, इसका नाम बताओगे उस पर चॉकलेट नहीं खिलाऊंगा। बोलो क्या नाम है? 1 to 5
बोलो 1 2 3 डाइएमीन नहीं पढ़े लोगों पढ़ना 1 2 पढ़ोगे तो नहीं चलेगा 1 2 डाइ 1 2 जब हम रिएक्शन कराते हैं रिफ्लक्स कराते हैं तो रिफ्लक्स कराने पर हमको क्या मिल जाएगा देखो तो यहाँ से दिख रहा है मिलेगा ऐसा कैसा हो गया क्या -H2 क्या बचा C इससे जुड़ा हुआ R C इससे जुड़ा हुआ R डबल बॉन्ड N CH2 बनेगा इसका जब हम कॉपर क्रोमिल क्लोराइड तो क्रोमिल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं 300 डिग्री सेल्सियस कॉपर क्रोमिल ऑक्साइड ठीक है कॉपर क्रोमिल ऑक्साइड के साथ तो यह क्या हो जाता है तो यहाँ पे जो H2 जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे रिड्यूस होकर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो ये हो जाएगा ऐसा और ये ऐसा और यहाँ से जुड़ा हुआ R यहाँ से जुड़ा हुआ R ये क्या बन गया ये बन गया हमारा क्या पैराजीन का फॉर्मेशन करना इस प्रकार दूसरा सिंथेसिस मेथड है फ्रॉम एपॉक्साइड फ्रॉम एपॉक्साइड क्या होता है ये कई मेंबर वाला ये वाला जो ग्रुप है उसको हम लोग बोले थे एपॉक्साइड इस एपॉक्साइड का जब रिएक्शन H2N CH2H2N के साथ कराते हैं तो यहां से हमको वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ यहां से देखो तो हमको क्या मिलता है वाटर मॉलिक्यूल मिलता है वाटर मॉलिक्यूल कैसे मिलेगा पता चल रहा है कैसे मिलेगा रिफ्लक्स वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ कैसे निकलेगा ये हो गया और ये कैसे निकलेगा ठीक है क्या बना ये हो गया इससे जुड़ा हुआ N इससे जुड़ा हुआ H CH2 N और H और ठीक है ये बन गया अब इसका जब हम क्या कराते हैं इसका रिडक्शन करा देते एयर की उपस्थिति क्या हो जाएगा जहां जहां हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा निकल जाएगा क्या कराएंगे हाँ क्या कराएंगे ऑक्सीडेशन कराने पर इसके उपस्थिति में एयर की उपस्थिति क्या मिल जाएगा यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा ठीक है पैरा
जी मिल जाए। इसका प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज पहला इसको बताता है यह सॉलिड रूप में पाया जाता है, और दूसरा बताता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 55 डिग्री सेल्सियस का होता है, यह मोनोबेसिक एसिड होता है। मोनोबेसिक होता है। सॉलिड रूप में पाया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट 55 डिग्री सेल्सियस होता है, मोनोबेसिक होता है। ठीक है, आगे इसका देखते हैं रिएक्शन। रिएक्शन में पहला है प्रोटोनेशन। क्या करते हैं? प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन में देखिए पैराग्रीन का स्ट्रक्चर एन ये हो गया ऐसा। इसमें देखो तुम प्रोटोनेशन दो टाइप से होगा इसका। पहला है वीक एसिड के साथ प्रोटोनेशन कराएंगे, वीक एसिड के साथ प्रोटोनेशन कराएंगे तो प्रोटोनेशन सिर्फ एक पोजीशन पे होगा और वो भी वन वाले पर, इस पर वन वाले पर। हाँ वीक है इसमें एक पोजीशन पे प्रोटोनेशन, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे या प्रोटोनेशन करा देंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या हो जाता है, दोनों पर प्रोटोनेशन, दोनों पोजीशन पर प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन की एडिशन। प्रोटॉन क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, यहाँ ऐड हुआ, इनमें देखो यहाँ 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 और यहाँ पूरा चार से प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन इस प्रकार से इसमें देखने को मिलता है। आगे रिडक्शन। दूसरा है इसका रिडक्शन। रिडक्शन में देखिए तो रिडक्शन भी यहाँ पे पॉसिबल होता है। ये कौन सा रिडक्शन होगा? ये देखो तो रिडक्शन जब इस पर कराते हैं किसकी उपस्थिति में, सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति, जब इसका रिडक्शन कराया जाता है तो रिडक्शन से जितने भी अनसैचुरेशन पोजीशन होते हैं सभी के सभी अनसैचुरेशन पोजीशन सभी के सभी क्या हो जाते हैं, सैचुरेटेड में चेंज हो जाते हैं। रिडक्शन हो कि ऑक्सीडेशन हो? पक्का? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन होना। अगला देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? कौन सा ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसका
क्या करना है हमको, ऑक्सीडेशन कराना है। तो देखो ऑक्सीडेशन, पहला इसका ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं CF3 CO3H2 पर ट्राइफ्लोरो बोलो ट्राइफ्लोरो एसिड पेरोक्साइड, एसिड पेरोक्साइड, ट्राइफ्लोरो एथिल पेरोक्साइड है ना, यही ये एसिड ग्रुप रहता, वो डबल हो रहा था तो एसिड ग्रुप रहता, और इसके साथ अगर ये है तो क्या बोलते हैं उसको, एसिटिक एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोजन रहता है, यही बताइए ये क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। इसमें हट गया ये और क्या हो गया, ओ इन को जुड़ गया, एसिटिक पेरोक्साइड, एसिटिक पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन हट गया, क्लोरीन जुड़ गया तो ट्राइफ्लोरो एसिटिक पेरोक्साइड, क्लियर है। तो एसिटिक पेरोक्साइड के साथ जब हम इसका क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ऑक्सीडेशन से हमको देखो तो ये प्राप्त होता है, O माइनस O माइनस, दोनों पोजीशन इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, दूसरा ऑक्सीडेशन देखें, दूसरा ऑक्सीडेशन है ये मेथिल सब्स्टिट्यूटेड है, इसका H2O2 की उपस्थिति में CH3COOH एसिडिक एसिड के प्रेजेंस में यह रिएक्शन कराते हैं, क्या हो जाएगा बोलो, यह उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि ऊपर वाला है। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी एक्स्ट्रा जुड़ गए, तो वह दोनों पोजीशन का ऑक्सीडेशन करा देगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही, तो यह सिर्फ एक पोजीशन का ही ऑक्सीडेशन करा सकता है, और वो भी किस पोजीशन का, किस पोजीशन का, जिधर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप पास से जुड़ा है, उसी का ही ऑक्सीडेशन यह करा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन के हैं, कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा है फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन में देखें तो इसमें क्या बता सकते हैं, टोटल प्रभाव रिडक्शन पहला था, तीसरा भी होता है, मैं पांचवा लिख देता हूँ। चलो आगे देखें क्या हो गया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन में देखिए तो इसका जो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड होता है ये, इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इसका जब हम H म्यू से किसका रिएक्शन कराते हैं, तब हमको यहाँ से दो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, एक प्रोडक्ट मिलता है ये
और दूसरा प्रोडक्ट मिलता है इसमें चेंज हो गया है। देखो 1,4-डाई-एजीन 1,4-डाई-एजीन इसमें चेंज हो गया 1,3-डाई-एजीन। ठीक है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन से 1,4-डाई-एजीन चेंज हो जाता है किसमें 1,3-डाई-एजीन। और सब्स्टिट्यूशन का जो पोजीशन है उसको भी देख लो, ये यहाँ पे ये इधर शिफ्ट करके ये क्या हुआ है, तो इसमें ये तो जैसा कैसा है, ये रीअरेंज करके ये बनाया और ये रीअरेंज करके ये बनाया, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है देखो, कुछ अंतर है? कुछ अंतर है? अंतर है ना? दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, दोनों आइसोमेरिक फॉर्म। चलो पांचवा देखें, पांचवा है प्लेस पायरोलिसिस। प्लेस पायरोलाइसिस, प्लेस पायरोलाइसिस प्लेस पायरोलिसिस देखो तो एक सब्स्टिट्यूटेड से बनता है। प्लेस पायरोलिसिस सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड से होता है। ये दिया हुआ है, इससे जुड़ा हुआ COO एनहाइड्रेट, एनहाइड्रेट क्या है, पायराजिन, इसका रिएक्शन इसमें होता है। इसका पूरा नाम देखिए, इसका नाम होता है पैराजीन डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेट, ये होता है इसका नाम। इसका रिएक्शन 30 डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर हीट में होगा। -CO2 निकलेगा यहाँ से, -CO निकलता है और यहाँ से यह जो रिएक्शन है वह सिलिका ट्यूब में होता है। CO निकलना देखो तो, CO और CO2 का निकलना कैसे बताओ, ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर से, तो ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, वही लिखा है ना, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा ये अगर होगा, इससे हमको क्या मिलता है, इससे हमको एक इंटरमीडिएट मिलता है। कौन सा इंटरमीडिएट है बताओ, एक इंटरमीडिएट मिलता है। और ये इंटरमीडिएट कौन सा, किस टाइप का इंटरमीडिएट है, बोलो नाम बोलो, पढ़े हो ना, नाइट्रोजन नहीं रहता था उसमें, बस इतना अंतर रखा। रिएक्शन इंटरमीडिएट फर्स्ट चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर, बेंजाइन, तो गिजमोर को यार पढ़ेगा कि नहीं पढ़ना, क्या पढ़े थे, बेंजाइन पढ़े थे ना, याद है कि नहीं है, बेंजीन में पढ़ा, ये बेंजीन था ऐसा, इस पर ये मिलता था, इसको बोलते हैं हम लोग 2,3-पैराजीन, पैराजीन। और यह क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट, और डिसोसिएट होकर के क्या देता है,
तो ये डिसोसिएट होकर के देता है CH सिंगल बॉन्ड CN, CH सिंगल बॉन्ड CN, और इसके बीच में रहेगा डबल। एक कंपाउंड ये देगा, और ये रसीद फॉर्म है, इसमें लिख रहे हैं ट्रांस कैसा बनेगा इसका, ऐसा लिख दो ट्रांस, और साथ ही साथ एक और कंपाउंड होता है CH ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से पैराजीन जो है वो रिएक्शन देते हैं। टॉपिक है क्या, ट्राइएजिन। तो देखो इसमें आइडेंटिफाई करके डालते हैं हम लोग 2.23.5 ट्राइएजिन। देखो तो 1.3, हाँ सर क्या बोलोगे इसको 1:3:5 ट्राइएजिन, या फिर इसको बोल सकते हैं 1:3:5 ट्राइएजिन। इंट्रोडक्शन देखिए इसका, तो वन थ्री फाइव डाइएजिन स्ट्रक्चर है इसका, कैसा होगा, 1 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे होगा हमारा नाइट्रो। ये देखो तो इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6, इसलिए इसको बोला जाता है 1 3 5 ट्राइएजिन। इसका आगे इसमें बोलता है 1:3:5 ट्राइएजिन का ट्राइऑक्सी डेरिवेटिव साइनोरिक एसिड होता है, साइनोरिक एसिड होता है, जिसे 1776 में बनाया, या फर्स्ट बार बनाया, फर्स्ट बार बनाया गया था, फर्स्ट बार बनाया गया था, इसके द्वारा फर्स्ट बार FPH इले, क्या बोलोगे, बोलो हाँ हाँ क्या बोलोगे, स्केले, स्केली, स्कीले, स्कीले, ठीक है, स्कीले नामक साइंटिस्ट ने, क्या होगा, स्केली होगा, ई का आई होता, ई होता है, ई फॉर एलिफेंट का ई होता है, ए होता है, ए स्कूल लिखते हैं वही बात, ए होता है, हाँ तो अगर ऐसा नियम है तो होता होगा, हेल्प मैं नहीं जानता हूँ। चलो ठीक है, तो इसके लिए ठीक है, इसके लिए ये हो गया हमारा क्या, तो इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसका सिंथेसिस। सिंथेसिस में बताया जाता है कि
बाइसाइक्लो एडिशन प्रोसेस। इसका सिंथेसिस देखो साइक्लो एडिशन के प्रोसेस से होता है। इसमें एक कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं, वो है NH2Cl। ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, इससे जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड C, इससे जुड़ा हुआ OC2H5 और है CH2Cl। इसका जब हम रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो इसका रिएक्शन, इसका नाम क्या होगा? बोलो नाम क्या होगा? सोडियम एसिटेट एट रूम टेम्परेचर। और ये नीचे वाला फिनॉल, फिनॉल अल्कोहल नहीं, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल और इसके साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन से साइक्लो एडिशन के प्रोसेस से हमको क्या मिलता है? तो 2,4,6 ट्राइक्लोरो 1,3,5 ट्राइएथेन प्राप्त होता है। इसके लिए प्राप्त होता है ट्राइएथेन तो बन रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड ट्राइएथेन मिलता है। सब्स्टिट्यूटेड ट्राइएथेन ये CH2Cl, CH2Cl और CH2Cl, ये 2,4,6 ट्राइक्लोरो 2,4,6 ट्राइक्लोरो 1,3,5 ट्राइएथेन। देखो तो नाम सही है क्या? मेरे को लग रहा है गलत है। क्या होगा? क्या होगा? मेथिल क्लोरो ना, मेथिल ग्रुप है यहाँ। तो क्या बोलो इसको? 2,4,6 ट्राइमेथिल क्लोरो 1,3,5 ट्राइएथेन का फॉर्मेशन होता है। हाँ, जो मेरी तरह इसको याद रख लेना। सीली पुली पुली डिजाइन बने। हम लोग तो चीनी बोलेंगे, है ना? चीनी सही है। हाँ, देखो चलो हो गया। सिंथेसिस देखें तो सिंथेसिस ये होता है। एक ही तो है, अच्छे से रट्टा मान, एक ही तो दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें रिएक्शन। हाँ, केमिकल है। तो रिएक्शन में प्रॉपर्टी रीजन प्रॉपर्टीज देखिए। तो प्रॉपर्टीज बोलते हैं 1,3,5 ट्राइएथेन 600 सेल्सियस हीट के नीचे स्टेबल होता है तथा 600 सेल्सियस हीट के ऊपर क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? 1,3,5 ट्राइएथेन 600 डिग्री सेल्सियस हीट पर क्या होता है? स्टेबल होता है। मतलब 600 तक वो स्टेबल रहे, लेकिन जैसे ही 601 हो गया, वह क्या होना? डिकम्पोज होना शुरू हो जाए। उससे कम हीट पर वो क्या होता है? स्टेबल होता है। 600 या 600 से कम हो और डिकम्पोज हो जाता है तथा HCN
प्रोड्यूस करता है। डिकम्पोज तो होगा और क्या देता है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूस करेगा। ठीक, इसमें आगे देखते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन विद वाटर या हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं किसका, तो देखो तो किसका करा है, 1,3-डाइएथीन का, ये हो गया 1,3-ट्राइएथीन का। जब हम 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हाइड्रोलिसिस से हमको क्या मिलता है, तो ये प्राप्त होता है NH से ये डबल बॉन्ड वाला, और यहाँ से N, और ये यहाँ भी मिलेगा OH, ये प्राप्त होता है। फर्दर इसको फिर से हाइड्रोलाइज करा देते हैं, H2O के साथ फिर रिएक्शन करा देते हैं, तो फिर रिएक्शन से हमको ये मिलता है NH2 और N सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड N, और इससे CH4, और इसका फिर से जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यह फर्दर रिएक्शन करते हैं, फर्दर रिएक्शन देते हैं, फर्दर रिएक्शन देते रहते हैं। फर्दर रिएक्शन मतलब उधर हटते जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, अमोनिया के रूप में निकल करके बाहर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एसिड बन सकता है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो फर्दर रिएक्शन वो आगे होते जाते हैं, वह रिएक्शन आगे बढ़ते जाए। ठीक है, दूसरा इसका रिएक्शन देखें तो ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन देखिए, तो ब्रोमिनेशन होता है ये N N N N, ये हो गया। यहाँ से देखिए ऐसा, इसका जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर होता है ब्रोमिनेशन, और ब्रोमिनेशन से हमको क्या प्राप्त होता है, तो डाइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलता है। कौन सा, ये और ये, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो देखो तो 2 और 6 पोजीशन पे है डाइब्रोमो, तो डाइब्रोमो 1,3,5 ट्राई एथीन, 1,3,5 ट्राई एथीन देगा। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद इमिडाजोन। इमिडाजोन से रिएक्शन, तो देखिए इमिडाजोन से कैसा रिएक्शन करेगा, ये हो गया हमारा 1,3,5 ट्राई एथीन। इसका जब हम रिएक्शन इमिडाजोन से कराते हैं तो ये इमिडाजोन का स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, ये होता है इमिडाजोन का स्ट्रक्चर। इसका जब 160 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराया जाता है तो रिएक्शन से हमको ये प्राप्त होता है, और यहाँ से हमको मिलेगा नाइट्रोजन, ये और इससे हाइड्रोजन। तो ये जो बना है वो है हमारा बेंजीमिडाज़ोल, इसको बोलते हैं बेंजीमिडाज़ोल का फॉर्मेशन करता है जब इमिडाजोन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तब। अगला रिएक्शन देखिए तो एसिटिलीन, डाइएथिल डाइकार्बोक्सिलेट के साथ रिएक्शन एसिटिलीन
एसिटिलीन डाई एथिल डाई कार्बोक्सिलेट के साथ ले इसका अच्छा 2 हो गया, तीसरा और ये होगा 4। ठीक, इसका जब हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ये हो गया एसिटिलीन डाई क्या बोलते हैं, उसको घर में देखते हैं, उसमें साइड प्रोडक्ट नहीं लिखा है ना, साइड प्रोडक्ट लिखेगा तो समझ में आता है। ये बेंजीन है, हो गया, यहां से ये NH3 बना करके बाहर गया होगा, बचा ये, यह क्या किया है तो कितने 1 2 ठो वाला कहां पे है कार्बन, उस 2 कार्बन को जुड़ा, ठीक है, उसको घर में पूछते हैं मैं क्या है करता है। चलो इसको देखो, तो ये क्या है, ये देखो COONE इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं इसकी उपस्थिति में डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हीट कराने पर हमको क्या मिलता है, तो हमको ये मिल जाता है। COMe यहाँ पे COOMe यहाँ, और यहाँ से क्या हुआ है तो HCN यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पे क्या बना, तो ये बना डाइजीन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। तो कल देखेंगे कैसे बना कुछ, हम टाइम नहीं है तुम लोग करते तो 10 मिनट एक्स्ट्रा हो, चलो थैंक यू।